मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणई जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल। पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल। असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र। जय जिनेन्द्र तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ में गुण व्रतों का वर्णन चल रहा है। दिग्व्रत और देश व्रत का वर्णन हो गया। अब आज अनर्थ दंड व्रत का वर्णन प्रारंभ होगा। अनर्थ दंड व्रत में क्या करना है ये देखते हैं। अनर्थ दंड व्रत के 5 भेद हैं। आज आचार्य पहले अपध्यान नाम के भेद को कह रहे हैं। देखिए किताब निकालिए, श्लोक नंबर 141। पापर्धि जय पराजयो, पापर्धि जय पराजय, संगर परदार गमन चौर्याद्याः, संगर परदार गमन चौर्याद्याः, न कदाचनापि चिन्त्याः, न कदाचनापि चिन्त्याः, पापफलं केवलं यस्मात्, पापफलं केवलं यस्मात्। बोलिए, पापर्धि जय पराजय, संगर परदार गमन चौर्याद्याः, न कदाचनापि चिन्त्याः, पापफलं केवलं यस्मात्। आज से अनर्थ दंड व्रत का स्वरूप अब प्रारंभ हुआ। पहला अनर्थ दंड है अपध्यान, उसका त्याग करना। अपध्यान माने खोटा ध्यान, खोटा ध्यान माने खोटा चिंतन। खोटा चिंतन कैसा होता है देखें। पापर्धि शिकार, जय वह जीत जाए, पराजय वह हार जाए, संगर उसमें लड़ाई हो जाए, लड़ाई में वो जीत जाए वो हार जाए, परदार गमन वह स्त्री मुझे मिल जाए, किसी तरह मैं उसके साथ संबंध बना लूँ, चोरी चौर्य चोरी इसके घर में चोरी हो जाए आदि, ये सब गलत चिंतन हैं। आदि न कदाचनापि चिंत्याः, कदाचनापि कभी भी चिंतन ना करे। इन बातों का चिंतन कभी न करे। क्यों नहीं करे? यस्मात्, क्योंकि इनका पाप फलम केवलम, इनका फल केवल पाप ही है। ये तो पाप रूप ही चिंतन हुआ, और चिंतन करेगा
तो इनका फल पाप रूप ही होगा। पंडित जी, चुनाव में हार जीत के परिणाम तो होते हैं, तो क्या वो भी पाप के कारण हैं? सोचें, जय हार या जीत में राग द्वेष है या नहीं? बिल्कुल है। जिससे आपका राग है, आप चाहते हैं ये जीत जाए। जिससे आपका द्वेष है, आप चाहते हैं ये हार जाए। तो जहाँ परिणामों में राग द्वेष होगा, वहाँ तो हिंसा होगी ही होगी। उनका फल तो पाप रूप होगा ही होगा। ये तो निश्चित है, फिर क्या बात है। हम देखते हैं जब क्रिकेट के मैच चलते हैं, लोग सामने बैठ जाते हैं। जब इंडिया की तरफ से चौका छक्का लगता है, खूब ताली बजाते हैं। और जब अन्य का, किसी अन्य विरोधी पार्टी का लगता है ना, तो चेहरा सुस्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये हमारा है, इससे हमें राग है, उनसे हमें राग नहीं। तो ये राग द्वेष ही तो सब कारण है। आजकल इन चुनावों ने हमारे मंदिरों के मर्यादाओं की बड़ी गड़बड़ कर दी। मंदिरों में भी जब से चुनाव शुरू हुए हैं, सेवा का भाव तो नहीं, एक दूसरे को हराने का भाव, स्वयं जीतने का भाव सब जगह हो गया। व्रती के इन परिणाम नहीं होते। वो तो कहता है जिसे सेवा करनी हो उसको आना चाहिए। वो जय पराजय के चक्कर में नहीं पड़ता। उसको कोई भी जीते कोई भी हारे, उसको अंतर नहीं पड़ता। गुरुजी, व्रती ऐसे परिणाम क्यों नहीं करेगा? ये तो उसकी होंगे ही होंगी। नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, क्या आपके सोचने से ये जीत जाए वो हार जाए? क्या वो जीत जाएगा वो हार जाएगा? क्या नहीं। आपके कहने से किसी की हार जीत जब नहीं होनी है, फिर ऐसा चिंतन क्यों करें? अपन ऐसा चिंतन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि बेकार राग द्वेष अपने में उत्पन्न क्यों करें? आत्मा में राग द्वेष का उत्पन्न होना हिंसा है। कोई जीते कोई हारे, ये तो संसार की दशा है। इसमें हार जीत लगी रहती है। मैं इनमें अपने को इन्वॉल्व क्यों करूं? मेरे लिए तो हारने वाला आए या जीतने वाला आए, कोई जीते कोई हारे, मेरे लिए तो सब समान हैं। मुझे तो अपना जीवन अपने मोक्ष मार्ग में लगाना है, उसका चिंतन हमेशा ये रहता है। इसलिए वो जय हार में उसका चिंतन कभी नहीं लगता। जब मेरे सोचने से कुछ होना नहीं है, फिर व्यर्थ में सोच के राग द्वेष क्यों बढ़ाऊं? पंडित जी, चोरी आदि का पर ध्यान कैसे होता है? मान लो हमारा कोई कॉम्पिटिटर है और उसके यहाँ चोरी हो जाती है, तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। चोरी हो गई, मज़ा आ गया, इसके मारे मेरी नाक में दम थी। मैं चाहता हूँ इसकी दुकान में आग लग जाए, इसकी चोरी हो जाए, इसके यहाँ इनकम टैक्स का छापा लग जाए, किसी तरह से ये समाप्त हो जाए। सोचो ज़रा, तुम्हारे सोचने से कुछ होगा क्या उसका? कभी नहीं होगा। जब सोचने से नहीं होगा, फिर तुम ऐसा सोचकर पाप बंद क्यों करते हो? ये पाप बंद के कारण है, कभी नहीं करना। जब मेरे सोचने से कुछ नहीं होना तो कैसे? 6 डालाकार लिखते हैं, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। किसी के धन की हानि हो जाए, किसी की जय हो जाए, किसी की पराजय हो जाए, ऐसा वो चिंतन कभी नहीं करता। वो जानता है मेरे चिंतन से कुछ होना नहीं, मैं बेकार अपना उपयोग खराब क्यों करूं, इसलिए वो इन चिंतनों में नहीं पड़ता। पंडित जी, अनर्थ का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? देखो, अन अर्थ दंड और व्रत। अन अर्थ जिससे अपना कोई मतलब पर्पज सिद्ध ना हो, और दंड और पेनल्टी फालतू में लग जाए, ऐसी चीज़ों को छोड़ना। अब आप सोच रहे हैं इसके धन का नुकसान हो जाए, इसकी जेब कट जाए, इसका जो तगादा वाला रुपए लेके आता है वो रास्ते में लुट जाए, क्या तुम्हारे सोचने से कोई लुटेगा? नहीं लुटेगा। तुम्हें पाप का बंध होगा। अन अर्थ दंड, अपना कोई मतलब सिद्ध ना हो और फिर भी जिन कार्यों में अपने को दंड लग जाए, उन्हें कहते हैं अनर्थ दंड। और ऐसे कार्यों का छोड़ना
अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। ये जितने 5 हैं ना, इन 5ओं से अपना कोई लाभ नहीं, किसी भी प्रकार का अपना कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता, फिर भी लोग इसमें बहुत इन्वॉल्व होते हैं। आप ट्रेन में जाओ तो ट्रेन में देखो सारे लोग फालतू की बातें करते मिलते हैं। उसकी पार्टी बेकार, वो हार जाए तो अच्छा है, वो नेता बिल्कुल बेकार, वो मर गया तो बहुत अच्छा हुआ। इन बातों के करने से क्या फ़ायदा? पाप का बंद सारे रास्ते करते हैं। अखबारों में क्या पढ़ने को मिलता है? अखबार आप पढ़ें सारा, सिवाय अनर्थ दंड के और कुछ कार्य नहीं। परिणामों में गंदगी गंदगी आती है। आजकल तो अखबार गंदे समाचारों से भरे रहते हैं, अच्छा समाचार एक नहीं मिलता। पंडित जी, तो क्या अपध्यान को संकल्पी हिंसा माना जाए? संकल्पी हिंसा कैसे मानोगे? संकल्पी हिंसा की परिभाषा संकल्प पूर्वक किसी का घात करना। यहाँ घात नहीं कर रहा है, यहाँ तो केवल चिंतन कर रहा है कि वो मर जाए तो अच्छा है। संकल्पी हिंसा नहीं। संकल्पी हिंसा का मतलब है शिकार करना, जानवरों को जानबूझकर मारना, इसका नाम संकल्पी हिंसा है। इसमें संकल्पी हिंसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी महान पाप का बंध तो है, इसमें कोई शक नहीं। आज हम लोग अगर हिसाब देखें ना तो 24 घंटे में घंटे 2 घंटे 4 घंटे अपध्यान करते हैं। इसका हो जाए, उसका बिगड़ जाए, इसका संबंध बिगड़ जाए, इसकी आपस की दोस्ती टूट जाए, हमने किसी को भी उठते हुए देखा उसको गिराने का चिंतन करते हैं, ये कैसे नीचे आए, मैं कैसे ऊपर आऊँ, ये सारे काम ये अपध्यान में आते हैं। इन खोटे ध्यानों से हमें बचना चाहिए। इस टीवी के इन प्रोग्रामों को आप देख रहे हैं, ये केवल सुनने के लिए नहीं हैं, ये सुनने के लिए और जीवन में उतारने के लिए हैं। आप ये नहीं सोचना मैं दर्शकों से बात कर रहा हूँ इस समय, आप ये मत सोचना ये तो आप वृत्तियों की बात कर रहे हैं, हम अवृत्तियों को तो छुट्टी है, हम चाहे किसी के बारे में कुछ भी सोचें। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वृत्ति हो या अवृत्ति, अगर इस तरह का अगर आप करेंगे ना तो आपको पाप का बंध होगा। यहाँ आपको क्या सीखना है? इस समय आप टीवी देख रहे हैं, हम ऐसे चिंतन छोड़ दें, किसी की जय हो, किसी की हार हो, उस लड़की से मेरी शादी हो जाए, उनका घरेलू संबंध टूट जाए, उसके आग लग जाए, उन पिता पुत्र में, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, इन सब बातों को बिल्कुल नहीं करें। आप खुद ईमानदारी से सोचेंगे ना, दिन में 2-4 घंटे हमारे इन चिंतनों में जाते हैं। ये अपध्यान है, अनर्थ दंड है, अपना पर्पस सॉल्व कुछ नहीं होता और फालतू में पाप का बंध हो जाता है। इसलिए हमको इन चीज़ों को कम करना चाहिए। अच्छा तो ये है ऐसे विचारों को हम छोड़ दें। अनर्थ दंड 5 हैं। पहला अनर्थ दंड था अपध्यान, उसका वर्णन हो गया। दूसरा अनर्थ दंड है पापोपदेश। शब्द का अर्थ है पाप का उपदेश देना। उसके बारे में अगला श्लोक देखते हैं। विद्या वाणिज्यमसि विद्या वाणिज्यमसि कृषि सेवा शिल्प जीविनां पुंसां कृषि सेवा शिल्प जीविनां पुंसां पापोपदेश दानं पापोपदेश दानं कदाचिदपनैव वक्तव्यम् कदाचिदपि नैव वक्तव्यम्। बोलिए। विद्या वाणिज्यमसि कृषि सेवा शिल्प जीविनां पुंसां पापोपदेश दानं कदाचिदपि नैव वक्तव्यम्। विद्या, वाणिज्य माने व्यापार, मशी माने लेखन कार्य, कृषि माने खेती, सेवा नौकरी, शिल्प माने शिल्प के द्वारा सुनार बढ़ई आदि, जीविनाम इनकी जो इनकी आजीविका करते हैं,
ऐसे पुरुषों को जो इनके द्वारा अपनी आजीविका करते हैं, ऐसे पुरुषों को पाप के उपदेश का दान कदाचिदपि कभी भी नहीं कहना चाहिए। मतलब सब तरह के जीवों को पाप का उपदेश कभी नहीं दे। देखें, विद्या, डॉक्टरी का काम, डॉक्टर बन जाओ तो बड़ा अच्छा होगा, दवाइयों की फैक्ट्री लगा लोगे तो बड़ा अच्छा होगा। इस तरह विद्या, ज्योतिष का काम, इन कार्यों को ऐसे करना बड़ा अच्छा होगा, और उसमें अगर हिंसा हो रही है, पाप हो रहा है तो होने दो। ऐसे विद्या, वाणिज्य, व्यापार, व्यापार में जो हिंसा वाले व्यापार हैं उन व्यापारों को करने के लिए कहना, अरे अपनी दुकान में रेशमी साड़ियाँ रखो, उनमें मार्जिन बड़ा अच्छा मिलता है। आजकल जूते के व्यापार में धंधा बहुत बढ़िया है, इस शहर में जूता बहुत बनता है, जूते के मटेरियल की फैक्ट्री लगाना बहुत अच्छा है। तरह तरह के व्यापारों में इस तरह करना। तो वाणिज्य माने व्यापार, मछी, लेखन कार्य, छपाई आदि के कार्य में हिंसा होती है। इन कार्यों के करने के लिए कृषि, खेती में बड़ी हिंसा होती है। व्रती खेती करने के लिए कभी नहीं कहता खेती करो, खेती में अब कीड़े लग गए हैं, इनका क्या करें, ऐसे मारो, कभी नहीं कहता, वो नहीं कहेगा। सेवा, नौकरी में हम किन के यहाँ नौकरी करें, ऐसों के यहाँ नौकरी मत करो, या अगर वो ये कहता है ऐसों के यहाँ नौकरी करो जहाँ पाप कार्य है, नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसी नौकरी जो पाप के उपदेश में जाए, ऐसी नौकरी के लिए नहीं। और शिल्प जीवनाम पुंसाम, जो धोबी इत्यादिक हैं, बढ़ई इत्यादिक हैं, उनको तरह तरह के पाप का उपदेश देना, ये कभी भी नहीं बोलना चाहिए। हम अपनी वाणी पर पूरा संयम रखें, हम अपने मुंह से एक भी शब्द ऐसा न निकालें जो सामने वाले को पाप में प्रवृत्ति कराने वाला हो। हम क्यों बोलें, पाप का उपदेश क्यों दें? कोई बीमार हो गया है और हम उनसे कहें तुम फलाने देवी देवता के पास ले जाओ, ठीक हो जाएगा, महान पाप का उपदेश है। हम ऐसे कार्य क्यों करें? इसलिए ऐसे पाप के उपदेश कभी भी नहीं बोलने चाहिए। व्रती बोलने से पहले तोलता है, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें धर्म का घात तो नहीं हो रहा, पाप तो नहीं लग रहा, अनर्थ दंड तो नहीं हो रहा। अगर मेरा वचन सही है तब बोलूँगा, नहीं तो नहीं। गुरुजी, वैद्यक और ज्योतिषी आदि के कार्यों में पाप का उपदेश कैसा? मान लो किसी को पीलिया हो गया हो, अगर उससे आप ये कहते हैं तो मूली ज़्यादा खाना, मूली खाने से पीलिया ठीक हो जाएगा, अगर कोई वैद्य ऐसा कहता है, पाप का उपदेश है। भोजन के संबंध में अभक्ष भक्षण को अगर प्राथमिकता दी जाती है, तुम अदरक का सेवन करो, अगर वो ऐसा कहते हैं, बिल्कुल पाप का उपदेश है। और वैद्यक में ये बातें कहनी पड़ती हैं, लेकिन व्रती ऐसा कभी नहीं कहेगा। ज्योतिषी क्या करते हैं, ज्योतिषी ने जन्मपत्री बनाई और वो कहते हैं तुम्हारे ऊपर फलाने ग्रह का जोर है, तुम ऐसा करो, इन देवी देवताओं की पूजा करो, इस पेड़ की, इस वृक्ष की, इस गाय की, इस तरह व्यवस्था करो। सब मिथ्यात्व और पाप के कारण हैं। इसलिए ज्योतिष और वैद्यक आदि में कार्य करने में बुराई नहीं, लेकिन पाप का उपदेश ना दे। पंडित जी, लेखन और प्रिंटिंग में पाप का उपदेश कैसे होता है? कोई फ्लैक्स आदि की छपाई है, उसमें जो केमिकल यूज़ होते हैं, इन केमिकलों में बहुत अशुद्धियाँ होती हैं। प्रिंटिंग मशीनें जो हैं, उनमें जो स्याही वगैरह यूज होती है, उनमें भी बहुत से केमिकल गलत पाप के कारण लगते हैं, अशुद्ध हैं वे केमिकल। व्रती कभी भी इन कार्यों के करने के लिए किसी को नहीं बोलेगा, तेरे पास कार्य नहीं है तो ऐसा कर, तू फ्लैक्स का काम खोल ले,
तू प्रिंटिंग का प्रेस खोल ले, वो ऐसी बात कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है इन कार्यों के करने में पाप होगा और मेरी अनुमोदना मैं कहूँगा तो पाप का बंध मुझे लगेगा। पंडित जी, क्या व्रती खेती करने का भी उपदेश नहीं देगा? खेती के कार्य में हिंसा होना स्वाभाविक है। खेती में कटाई, बुवाई आदि सब में जीव हिंसा होती है, इसलिए व्रती खेती कर तो सकता है, शास्त्रों में आज्ञा तो है। खेती नहीं करेगा तो पेट का पालना कैसे बनेगा? लेकिन उस खेती में भी वो स्वयं तो बहुत ध्यान रखेगा जीव हिंसा कम से कम हो, लेकिन सामने वाले को कभी प्रोत्साहित नहीं करेगा तुम खेती करो। खेती करने में जीव आए तो इन जीवों से कैसे बचो, खेती कैसे काटो, ऐसे कभी नहीं बोलेगा। पानी कैसे डालो, गुड़ाई बुवाई कैसे करो, कभी इसके बारे में नहीं करेगा, क्योंकि इन सब कार्यों के करने में हिंसा होती है। इसलिए वो ऐसे कोई भी शब्द नहीं बोलेगा जो पाप की ओर ले जाने वाले हों। क्या व्रती किसी को फैक्ट्री खोलने का उपदेश दे सकता है? कोई फैक्ट्री आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें अग्नि प्रयोग नहीं होती हो, पानी प्रयोग नहीं होता हो, जीव हिंसा नहीं होती हो, मोटर वगैरह नहीं चलती हो, कोई नहीं मिलेगी। व्रती किसी को भी ऐसे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। अगर उससे कोई पूछेगा तो वो तो ऐसा व्यापार बताएगा जिसमें जीव हिंसा बिल्कुल ना हो। वो तो ये कहेगा भैया सोने चांदी का व्यापार करो, वो कहेगा शुद्ध कपड़े का व्यापार करो, ऐसा धंधा करो जिसमें हिंसा कम से कम हो, हीरे जवाहरात का व्यापार करो। ये व्यापार जैनियों के करने योग्य हैं। आजकल कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें अग्नि और पानी खूब मात्रा में ना लगता हो। हमने तो फैक्ट्रियां खूब जीवन में देखी हैं, जहां भी जाओ बिजली और पानी, गर्मी और अग्नि खूब देखने को मिलती है और उसमें हिंसा खूब होती है। कौन पानी छान के यूज़ करता है? और फैक्ट्रियों में हजारों गैलन, हजारों लीटर पानी प्रतिदिन लगता है। इसलिए व्रती ऐसे व्यापार के लिए बिल्कुल भी उपदेश नहीं करता है। व्रती को पहला काम होता है वो कम से कम बोले, तोल के बोले। व्रती के वचनों के लिए कहा गया है हित मित प्रिय वचन बोले। बोलेगा ऐसा सबका हितकारी हो, और थोड़ा बोलेगा, ज़्यादा बोलने में हिंसा बहुत होती है, और ऐसा बोलेगा सबको अच्छा लगने वाला हो। किसी को बुरे काम में प्रेरित करने वाले वचन कभी भी नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं बोलेगा सामने वाला व्यक्ति मिथ्यात्व में लग जाए, सामने वाला व्यक्ति हिंसा में लग जाए, सामने वाला व्यक्ति राग द्वेष के कार्यों में उलझ जाए, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। सामने वाले को सुलझाने वाला बात तो करेगा व्रती, उलझाने वाली नहीं। इसलिए वचन बोलने से पहले व्रती तोलेगा। अच्छा, हम और आपको क्या करना, आज हमने क्या समझा? हम भी अपने मुख से ऐसे वचन ना बोलें जो सामने वाले को हिंसा में प्रेरित करे। तेरे घर में कॉकरोच बहुत हैं, ऐसे कॉकरोचों को हटा दे। तेरी खाट में खटमल बहुत हैं, ऐसे खटमलों को मार दे। तेरे यहाँ मच्छर बहुत हैं, ऐसा काम कर दे सब मच्छर मर जाएंगे। हम ऐसे वचन क्यों बोलें? ना तो ये कार्य करें, ना दूसरे को इस कार्य करने के लिए प्रेरित करें। हमें और आपको, चाहे हम और आप व्रती नहीं हैं, फिर भी हमें और आपको अपने वचन बहुत तोल के बोलने चाहिए। हमारे वचनों से पाप का उपदेश नहीं हो जाए, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। खोटे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लगाने वाले वचन हमसे नहीं भूल जाएं, इसका बहुत ध्यान रखें। यद्यपि पापोपदेश अनर्थ दंड व्रत की चर्चा हो रही है, फिर भी हम अव्रती भी ऐसे वचन न बोलें जो सामने वाले को पाप में लगाएं। जय जय। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर।
श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणई जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल। पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल। असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र।